अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। गुज़िश्ता मालियत साल में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से भेजे जाने वाले डॉलर्स की तफसीलात सामने आई हैं। 30 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की खती रकम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने हमवतनों को भिजवाई है और एक साल के अंदर इस रकम में 3 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। इस अहम खबर को सब डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस मुल्क से कितने बिलियन डॉलर्स आए और मजीद क्या पोटेंशियल है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो कि ग्वादर में बन रहा है, उसे अब रुपयों के अंदर डील करने की इजाजत मिली है। इससे पहले इस ग्वादर फ्री जोन के अंदर मौजूद फैक्ट्रियों ने अगर पाकिस्तानी फैक्ट्रियों के साथ कोई मुआहदा करना होता था, कोई लेन देन करना होता तो डॉलर्स में करना पड़ता था। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी और इसी वजह से ये ग्वादर फ्री जोन बहुत ज़्यादा चल भी नहीं रहा था। अब उम्मीद है कि रुपयों में तिजारत की इजाज़त के बाद अब इस फ्री जोन के अंदर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगेंगी। आज आपको बताएंगे कि अब तक ग्वादर फ्री जोन में कितनी फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। गुज़िश्ता माली साल के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 30 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की खती रकम पाकिस्तान भिजवाई है और एक साल के अंदर 10% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। उससे एक साल पहले 27 अरब 30 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान आए थे, यानी 3 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है एक साल के अंदर। अभी भी ये पाकिस्तानी तारीख का हाईएस्ट रिकॉर्ड नहीं है। हाईएस्ट रिकॉर्ड सन 2022 का फाइनेंशियल ईयर था जब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 31 अरब 30 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए थे, यानी कि अब वाली रकम से भी 1 अरब डॉलर्स ज्यादा भिजवाए थे। तो अगर वो तवातर जारी रहता तो अब तक ओवरसीज पाकिस्तानियों से भिजवाई जाने वाली रकम की अमाउंट 35 बिलियन डॉलर से तजावुज कर जानी थी। ये मुश्किलात होती हैं जब किसी मईशत के अंदर सियासी इस्तेहकाम ना हो और सियासतदान आपस में लड़ रहे हों। फिर बाहर बैठे हुए भी ये सोच रहे होते हैं कि हमने किस उम्मीद पर पैसे भेजने हैं, कम से कम पैसे भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी बचा के रखें, न जाने रुपया कहाँ जाकर गिरेगा। जून के महीने में 3 अरब 16 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए गए हैं। अब सबसे ज़्यादा रकम हमेशा की तरह सऊदीया से पाकिस्तान आई है, 7 अरब 42 करोड़ डॉलर्स। एक साल में 13% का इजाफा देखा गया है। अब सऊदीया में 25 लाख पाकिस्तानी बसते हैं। वो 7 अरब 42 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाते हैं, लेकिन सऊदीया को पाकिस्तानी एक्सपोर्ट सिर्फ 700 मिलियन डॉलर्स की हैं। तो कैसी बात है कि हम उन 25 लाख पाकिस्तानियों को वो चीजें मुहैया करने में नाकाम हैं जो वो खाना इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। यहां पर हमारी एक्सपोर्ट्स की बहुत बड़ी नाकामी है। यही नहीं, हम यूएई चलते हैं जहां से 5 अरब 53 करोड़ डॉलर्स पिछले साल पाकिस्तान आए। 19% का इजाफा हुआ है इस रेमिटेंसेस के अंदर और यूएई के अंदर 15 लाख पाकिस्तानी बसते हैं और यूएई को पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स बमुश्किल 2.4-2.5 बिलियन डॉलर्स होती हैं। तो हुकूमत के लिए सोचने का मुकाम है कि दो मुल्क जहां पर 40 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बसते हैं, वहां पर हमारी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर है। रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स भी बढ़नी चाहिए, तभी जाकर पाकिस्तान के खसारे कम होंगे। अकेली रेमिटेंसेस हमारे खसारे कम नहीं कर सकते। फिर रेमिटेंसेस भेजने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है बरतानिया, जहां से 4 अरब 50 करोड़ डॉलर पाकिस्तान आए हैं, 11% का इजाफा हुआ है। चौथे नंबर पे आता है अमेरिका, जहां से 3 अरब 50 करोड़ डॉलर पाकिस्तान आए हैं। फिर बाकी जो अरब ममालिक हैं जीसीसी के, वहां से 3 अरब 18 करोड़ डॉलर मजमूई तौर पर आए हैं, जिसमें बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान आते हैं। और यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक की जानब से 3 अरब 53 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान को मौसूल हुए हैं रेमिटेंसेस की मद में। अब अगर आपको बताएं कि अरब ममालिक से कितने डॉलर्स आए रेमिटेंसेस में और हमारे गोरे ममालिक से कितने पैसे आए, तो अरब ममालिक से मजमूई तौर पर 16 अरब 13 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान को मौसूल हुए हैं, जबकि यूरोप और अमेरिका से पाकिस्तान को 11 अरब 50 करोड़ डॉलर मौसूल हुए हैं। इसमें बरतानिया की रकम भी शामिल है। अब पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ने की दो बड़ी वजूहात बताई जा रही हैं। एक तो रुपया स्टेबल हो गया, तो जिन लोगों ने अपने दिरम, रियाल, दिनार रोके हुए थे वो पाकिस्तान भिजवा दिए हैं। दूसरा, पिछले 2 सालों के दौरान तकरीबन 15 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी नए गए हैं ओवरसीज,
तो वो वहाँ पर जाकर जॉब्स पे लगे हैं, उन्होंने आमदनी कमाई है, तो उसके भी असरात इसके अंदर देखे गए हैं। अब एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसीज के अगर हम फिगर्स मिला लें, एक्सपोर्ट्स टोटल गुड्स और सर्विसेज की मिलाएं 38 अरब डॉलर्स, रेमिटेंसीज 30 अरब 30 करोड़ डॉलर्स, तो हमें 68 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए हैं इन 2 मदों के अंदर। अभी इंपोर्ट्स के कुछ फिगर्स फाइनलाइज नहीं हुए, जैसे वो फाइनलाइज होंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानब। पाकिस्तान के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा और पहला फ्री जोन, ग्वादर फ्री जोन, उसको एक अहम स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है। और ट्रीटमेंट यह है कि इसमें लगने वाली फैक्ट्रियां बाकी पाकिस्तान की किसी भी फैक्ट्रियों से कोई चीज़ खरीदेंगी या बेचेंगी तो अब उन्हें रुपयों में पैसे देने होंगे। इससे पहले होता था कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर लगने वाली फैक्ट्रियां अगर अपने उस जोन के बाहर मौजूद किसी फैक्ट्री किसी शख्स के साथ लेन देन करती थी तो उन्हें डॉलर्स में पे करना पड़ता था या डॉलर्स में ही वसूल करना पड़ता था। इस वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा हो जाता था, बहुत मसाइल होते थे। बल्कि 1-1.5 साल पहले तक तो मसला ये था कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर अगर आप लोगों ने बिल्डिंग भी बनानी है तो उसके लिए भी आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती थी। फिर 2023 के अंदर ये जो शिक्के खत्म की गई कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है और पाकिस्तानी मटेरियल लेना है तो आप रुपयों के अंदर पेमेंट कर सकते हैं और रुपयों के अंदर ही आप वो पेमेंट मौसूल भी करेंगे। तो अब ये सहूलत पहले दी गई थी सियालकोट, गुजरांवाला और रिसालपुर के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के अंदर। अब ये दी गई है ग्वादर फ्री जोन के अंदर। ये बिल्कुल जबले अली फ्री जोन दुबई की तर्ज पे बनाया गया है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पर लगने वाली फैक्ट्रियाँ अपना तमाम सामान बनाकर एक्सपोर्ट करने की पाबंद है। वैसे पाकिस्तान में अब तक 7 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बन चुके हैं। ये ग्वादर वाला जो है 8वां है और एक अभी बनाने के बारे में हुकूमत सोच रही है। तो ये 2221 एकड़ के ऊपर मुहित है, इतना बड़ा ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। इसके अंदर 2 कंपनियां फैक्ट्रियां अब तक लग चुकी हैं। एक तो है हैंगन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क, जहां पर एलोवेरा और इस तरह की मुख्तलिफ हर्बल प्रोडक्ट्स की जो है वो प्रोसेसिंग होती है और यहां से एक्सपोर्ट्स की जाती हैं। ये एक्सपोर्ट जारी सारी है। दूसरी कंपनी है अहम एग्वन केमिकल्स, जो कि फर्टिलाइजर वगैरह और इस तरह के केमिकल्स पाकिस्तान में बनाती है। 10 एकड़ के पास रकबा है और ये सल्फ्यूरिक एसिड सहित दीगर चीज़ें पाकिस्तान में बना के यहाँ से एक्सपोर्ट करती हैं। तो अब ये जो अहम मसला हल कर लिया गया है, इसके बाद उम्मीद है कि ग्वादर का फ्री जोन जो है वो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होगा। यहाँ की आबादी बढ़ेगी फैक्ट्रियों के लिहाज से भी और मज़दूरों के लिहाज से भी। और जितने ज़्यादा मज़दूर यहाँ पर लगेंगे, जितने ज़्यादा टेक्नीशियंस इंजीनियर यहाँ पर बर्फी रोज़गार होंगे, उतना हमारे ग्वादर के भाइयों को फ़ायदा है, हमारे बलोच भाइयों को फ़ायदा है। तो नाज़रीन देखिए, पाकिस्तान के मसाइल अगर हैं तो उनका हल भी पाकिस्तान में है। मसला ये है कि हुक्मरानों के पास इन मसाइल को सेटल करने का टाइम ही नहीं है और ब्यूरोक्रेसी सिर्फ हुक्मरानों को खुश करके अपनी मर्जी की पोस्टिंग और दीगर चीज़ें लगाने पर फोकस किए हुए हैं। नाज़रीन ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने